प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जैसा कि दिख रहा है, दैनिक जागरण पेपर का संपादकीय लेख है। आज बोला जाएगा मैटर 85 शब्द प्रति मिनट की गति से, है ना। तो सबसे पहले आइए इसकी आउटलाइन को देख लेते हैं। इनमें कौन कौन सी आउटलाइनें थोड़ा सा हैं, उस पर काम करना है। तो चलिए लिखते हैं, पहली आउटलाइन देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहली आउटलाइन, ठीक है। तो देखिए थर्ड प्लेस से उच्चारण आ रहा है ये तृण, और इसी में मूल कर देंगे। क्या हो गया? तृण मूल। शिवसेना लिखना है, शिवसेना को देखिएगा, ये थर्ड प्लेस से लिखेंगे, शिव हो गया और ये सेना, क्या हो गया? शिवसेना। उद्धव गुट लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे थर्ड प्लेस से? ये उद्धव, थर्ड प्लेस उद्धव, है ना। ये पूरा कर देंगे, उद्धव हो गया। गा से काट देंगे, गुट हो जाता है ना। का को छोटा कर देते हैं, है ना, तो काटा तादा जुड़ जाता है। नहीं तो पूरा लिखना होगा तो उद्धव गुट ऐसे पूरा भी लिख देंगे, है ना। कैसे देखिएगा, थर्ड प्लेस से ये उद्धव हो गया, है ना, ये गुट हो गया। क्या हो गया? उद्धव गुट। अब शिवसेना शिंदे लिखना है। क्या लिखना है? शिवसेना शिंदे। तो देखिए थर्ड प्लेस से लिखेंगे, ये शिव हो गया, सेना, और शिंदे लिखना है तो शिंदे से काट दीजिए, ये शिंदे हो गया। और बार बार अगर शिंदे आता है तो क्या करना है? शा से काटते चले जाइएगा, ठीक है। तो रेखांकित लिखना है, रेखांकित को देखिएगा, सेकंड प्लेस पे रे खान और ये कित, ठीक। तो क्या हो गया? रेखांकित। तो अब देखिए विचारधारा लिखना है आपको। क्या लिखना है? देखिए ये आपका थर्ड प्लेस विचार, और ये धारा, क्या हो गया? विचारधारा। अधिनायकवादी लिखना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे अधिनायक और ये वादी, क्या हो गया? अधिनायक वादी, ठीक। दुर्भाग्य लिखना है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे, देखिएगा दुर्भा और दुर्भाग्य, ठीक है। जनप्रतिनिधियों लिखना है, देखिएगा जन प्रति, है ना, निधियों, या काकड़ा लगाएंगे यहाँ, क्या? जनप्रतिनिधियों, इसी में क्या लगा देना है? जनप्रति, है ना, और ये धा और या जनप्रतिनिधि आता है, जनप्रतिनिधियों आएगा। जनप्रतिनिधि में ई का मात्रा लगाएंगे, जनप्रतिनिधि हो गया, और ओ की मात्रा लगा देंगे, जनप्रतिनिधियों हो गया। अवसरवाद लिखना है, देखिए अवसरवाद, क्या हो गया? अवसरवाद। और अगले देखते हैं साझीदार, देखिए साझी, ये साझीदारी हो गया, है ना। ई की मात्रा लग जाती है तो क्या हो जाता है? साझीदारी, ठीक है। साझीदार आपका है, पहले साझीदार लिख लें, ये देखो साझीदार, ठीक। और साझीदारी आता है तो क्या लिखेंगे? देखिएगा साझीदारी, ठीक। और अगर सा के आंकड़ा से लिखना चाहते हैं, देखो साझीदार, ये भी साझीदार है, और डंडी निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? साझीदारी, ठीक है। और जिम्मेदार थर्ड प्लेस से लिखेंगे, जिम्मेदार, क्या लिखेंगे? जिम्मेदार। और जिम्मेदारी आता है तो ये जिम्मेदारी, ठीक है। क्षेत्रीय दल सेकंड प्लेस पे, ये
क्या लिखेंगे? क्षेत्रीय दल। ठीक है, ये क्षेत्रीय यहाँ ऐसे बना लीजिए, क्षेत्रीय हो गया, इसी में दल अलग से लिख दें, नहीं तो यहीं लिख दें, अलग से लिख दीजिए, क्षेत्रीय दल हो गया। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय दल हो गया। यहाँ भी लिखेंगे, लिख लेंगे, है ना। येन केन प्रकारेण कैसे लिखेंगे? अब ये 3 शब्द है, ठीक है। अगर एकदम शार्ट बनाना है तो येन लिख के 3 लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा? येन केन प्रकारेण। ठीक है, 3 शब्द है। और पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? येन केन और ये पासे काट देंगे, प्रकारेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येन केन प्रकारेण। अधिनायकवादी, अधिनायकवादी को देखिएगा, अधिनायक और ये वादी, है ना। हुआ को और बड़ा कर, छोटा कर लीजिए दोनों, क्योंकि काटा तादा से लिखे जा रहे हैं। तो ये क्या होगा? पहला फर्स्ट प्लेस पे अधिनायक और ये वादी, है ना। एक ही मात्रा रख दें, नहीं बिंदु लगा दें। ठीक, अगला शब्द देखिएगा, क्या है? राजनीति। और ये आता है जैसे राजनीतिक आएगा तो यही क्या करते हैं? राजनीतिक। और राजनीतिज्ञ आता है तो राजनीतिज्ञ। ठीक, ये अलग अलग आउटलाइन है, तो बना लीजिएगा। पहला राजनीति और ये राजनीतिक। ठीक, और अगला राजनीतिज्ञ। ठीक, मौका परस्ती, और की मात्रा सेकेंड प्लेस पे मौका हो गया, और ये परस्ती ई की मात्रा बढ़ती जा रही है। देखिए लिखेंगे बाकी आंकड़े से, बढ़ती जा रही है। ठीक, अधिनायक विधायक है, विधायक और विधेयक। अब देखिएगा, यहाँ विधायक और यहाँ विधेयक। अब पहला अक्षर तो सेम सेम है, और दूसरे अक्षर से अब देखेंगे तो अंतर आएगा। विधायक को कहाँ लिखना है? आपको फर्स्ट प्लेस पे लिखना है। कहाँ लिखना है? फर्स्ट प्लेस से। ठीक है, वि उपसर्ग बना, विधा और ये यक हो गया। ठीक, और विधेयक जब लिखना होगा, विधेयक क्या करेंगे? विधेयक को सेकंड प्लेस से लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? सेकंड प्लेस से। ये विधेयक हो गया। ठीक है, यही अंतर करना है, फर्स्ट सेकंड का अंतर कर देना है। ठीक है, बिखराव लिखना है, थर्ड प्लेस से लिखिए, है ना। ये बी हो गया, है ना। क्या हो गया? देखिएगा, बिखराव। ठीक है, जिम्मेदार, थर्ड प्लेस से जिम्मेदार। धुर विरोधी, देखिएगा, ये धुर हो गया, ये विरोधी हो गया। क्या हो गया? धुर विरोधी। विचारधारा, देखिएगा, विचार हो गया और ये धारा। अलोकतांत्रिक, देखिए, आ जोड़ेंगे, आधा करेंगे, का जुड़ जाएगा? अलोक तंत्र लिखना है। देखिए, ये तंत्र और तांत्रिक में एक मात्रा लगा देंगे, तो पहले आ लगा है, अलोक हो गया। जैसे लोकतांत्रिक लिखना होता है, कैसे लिखते हैं लोकतांत्रिक? देख लीजिएगा, लोकतांत्रिक से ही अलोकतांत्रिक करना है। लोक तांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक कैसे लिखते हैं? देखिएगा, ये लोक हो गया, ये तंत्र हो गया, ये एक हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, और ये अलोक है तो इसको फर्स्ट प्लेस से लिख दिए हैं, तो क्या हो गया? अलोकतांत्रिक हो गया। तो आइए अब चलते हैं मैटर की तरफ, लिखते हैं आज का मैटर। ठीक, और ये मैटर आपका 85 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। ठीक है,
तो आइए लिखते हैं इस मैटर को। अब इसके लिखने के बाद तुरंत आपको 30 मिनट का समय लेना है। 5 मिनट पहले पढ़ लेना है ना। 5 मिनट पढ़ने के बाद ही मैटर बनाना शुरू करना है, और इसको सिस्टम पे ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, है ना। नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो चलिए आइए लिखते हैं। रेडी हो जाइए, चलो लिखो। रेडी, स्टार्ट। तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 लोकसभा सदस्यों की ओर से शिवसेना शिंदे में शामिल होने की तैयारी केवल यही नहीं बताती कि वे सत्ता पक्ष के साथ जाने को आतुर हैं, बल्कि यह भी रेखांकित करती है कि भारतीय राजनीति में मौका परस्ती बढ़ती जा रही है। शिवसेना में यह दूसरी टूट है। इसके पहले भी उसके विधायक एवं सांसद टूट चुके हैं और पार्टी अपना चुनाव चिन्ह भी गंवा चुकी है। उसके लिए इस एक और झटके से उबर पाना कठिन होगा। अब उसके सामने अपना अस्तित्व बचाने का संकट है। अपने इस संकट और बिखराव के लिए वही अधिक जिम्मेदार है। यदि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लालच में धुर विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाते तो शायद आज उनके दल की स्थिति कुछ और होती। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए अपनी पुरानी साझीदार और वैचारिक रूप से करीबी भाजपा से केवल नाता ही नहीं तोड़ा, बल्कि इसी के साथ अपनी विचारधारा को भी ताक पर रख दिया। शिवसेना उन कुछ क्षेत्रीय दलों में से थी जिसकी अपनी एक विचारधारा थी। वह मूलतः अपनी विचारधारा से भटकने के कारण ही बिखरी। तृणमूल कांग्रेस की तो कोई विचारधारा ही नहीं थी, केवल सत्ता पाने और उसमें येन केन प्रकारेण बने रहना ही उसकी राजनीति का केंद्र बिंदु था। यह केंद्र बिंदु हटते यानी सत्ता जाते ही वह बिखर गई। क्षेत्रीय दलों की समस्या केवल यही नहीं कि उनमें से कुछ की ही विचारधारा है, एक समस्या यह भी है कि वे अलोकतांत्रिक तरीके और किसी निजी कंपनी की तरह चलते हैं। ऐसे दलों में पार्टी प्रमुख या परिवार विशेष ही सब कुछ होता है। उसके आगे किसी की नहीं चलती। लोकतंत्र में अधिनायकवादी तरीके से चलने वाले दलों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने देश की राजनीति का दुर्भाग्य यह है कि अनेक दल इसी तरह चलते हैं। प्रायः यही उनके बिखराव का कारण बनता है। क्षेत्रीय दलों में बिखराव का संकट इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि उनके जनप्रतिनिधियों के लिए राजनीति का मतलब अवसरवाद हो गया है। वे कभी भी दल बदल लेते हैं, ज्यादातर मौकों पर पद या पैसे के लालच अथवा अन्य किसी राजनीतिक लाभ
के लिए दल बदल किया जाता है। किसी के दल बदलने में हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा करने के पहले यह आवश्यक है कि वे विधायक या सांसद पद से त्यागपत्र दें। ऐसा ना करना देश का निरादर है। लगभग सभी राजनीतिक दल समय समय पर दल बदल को बढ़ावा देते रहे हैं। समाप्त। तो साथियों, अब इसको आपको 5 मिनट का डिक्टेशन है। अब आपको 30 मिनट में हिंदी बनानी है। आप 5 मिनट पढ़ने के लिए ले लीजिएगा और 30 मिनट में हिंदी बनाइएगा, ठीक है? और टाइमर लगा के बनाइएगा, तभी आप अच्छे से करेंगे और सीख पाएंगे। अगर मनमाना अपना चलाए कि बनने दीजिए हिंदी, कितना समय है, तो समय का प्रबंधन नहीं करेंगे तो परीक्षा में उसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा। तो इसलिए आपको ससमय सारे कार्य करने हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।